हेलो जी गाइस, क्या आपको भी ब्लाउज़ के लिए आयरन वाला कुशन बनाना है, यानी कि आयरन वाला पिलो बनाना है। जो ब्लाउज़ जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तब जो आयरन करने के लिए हमको पिलो लगता है, अगर आपको भी वो बनाना है एकदम आसान तरीके से, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एकदम स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताएंगे कि आपको किस तरह से पिलो बनाना है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक कफ लगेगा, यानी कि जो भी हम ब्लाउज़ में यूज़ करते हैं ना, कप इस टाइप का। यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बनाई है, वो डिज़ाइन आप इग्नोर करना। और इस तरह से आपको कप चाहिए। बाद हमको लगेगी एक कैंची, यानी कि सीजर। फिर जो हम सर्कल बनाना है, तो इसके लिए हम इस तरह से, ये जो कंपास होता है ना, हम छोटे थे तब यूज़ करते थे सर्कल ड्रॉ करने में, इस टाइप का। ये भी आपको लगेगा। और एक आपको पेपर लगेगा, ताकि सबसे पहले तो हम पेपर पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद कप पर किस तरह से आपको रखना है वो भी बताएंगे। और ये होगा हमारा जो कप के अंदर आएगा ना, इस तरह से एकदम फिटिंग में, ये वो होगा हमारा कपड़ा। ओके, यहाँ पे आप चाहे तो को जो हमारे ब्लाउज़ के कटिंग करते वक्त अस्तर वगैरह बच जाते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े वगैरह, वो भी डाल सकते हैं। या फिर इस तरह से, ये मेरी ओल्ड ओढ़नी थी, इस वजह से मैंने यही ले लिया। और जैसे हमको पता है इंच टेप। और ये होगा हमारा अस्तर, जिस पर हम, ये हमारा मेन वाला कफ का अस्तर होगा, यानी कि इस तरह से ये आएगा आपका, इस तरह से। इस पे हम, ओके, आप देख सकते हैं। और एक बात आप याद रखना कि जब भी आप कप के ऊपर जो भी अस्तर वगैरह यूज़ करें, वो एकदम अच्छा फैब्रिक होना चाहिए, ताकि जब हम आयरन करें तो जले नहीं, लगेगा सुई धागा। ओके, तो हम किस तरह से मार्किंग करेंगे अब हम वो बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस तरह से ये कफ होता है ना, इसका मेजरमेंट लेंगे, यानी कि कितने इंच का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा इतना इंच का होगा। आप चाहे तो इंच टेप से भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3.25 का है। तो हम पेपर को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे ये कफ रख देंगे। फिर ये हमारा कितना है, 3.25। एक बार फिर से चेक कर देते हैं। फिर आपको क्या करना है, डबल, जितना कप है उसका डबल, यानी कि 6 इंच का सर्कल बना सकते हो, या फिर 5.5 इंच। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच का बना रहे हैं। डबल लेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से रखकर पेपर को अब थोड़ा सा नीचे रख देते हैं। इरेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम पड़ गया था, इस वजह से। तो हम दोनों साइड से देखेंगे कि 5.5 इंच आ रहा है कि नहीं। यस, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो अच्छे से 5.5 इंच आएगा। इस तरह से पेपर घुमाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपका सर्कल बन के रेडी है। तो जब हम इस तरह से कफ लगाएंगे तो ये वाला फैब्रिक हम आगे लाके
किस तरह से आपको स्टिच करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इस यहाँ पे इस सर्कल को कट कर देते हैं। तो इस तरह से ये सर्कल हमारा बनके रेडी है। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से इसको रख कर देखेंगे कि करेक्ट हमारा इसके बाद आपको इस तरह से फैब्रिक ले लेना है और उस फैब्रिक को इस तरह से रखकर फिर से ड्रॉ कर देना है या फिर कट कर देना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से आप डायरेक्ट मार्किंग कर सकते हैं। इस तरह से आपका सर्कल बनके रेडी है। फिर इस वाले कैंची से कट कर देंगे।
तो आपका सर्कल बन के रेडी है, एकदम परफेक्ट तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इतना सर्कल हो जाने के बाद आपको सुई और धागा ले लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है कॉर्नर कॉर्नर में। आपको थोड़ा डोरा ज़्यादा ही रखना है ताकि हम लास्ट में इसको खींच सके इस तरह से अच्छे से कॉर्नर कॉर्नर में। आप देख सकते हैं। ओके, इस तरह से आपको खींच देना है। इस तरह से आपको सारा ये सर्कल में बॉर्डर बॉर्डर में स्टिच कर देना है। तो आपका इस तरह से स्टिचिंग करके हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये आपको साइड में रख देना है। कफ लेना है और जो भी हम फैब्रिक इसमें रखने वाले हैं वो इस तरह से आपको कट करके या फिर डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो समझो यहाँ पे ये हमने एक रखा, फिर इस तरह से 2-3 भाग कर लिए इस ओढ़नी के, ताकि फिटिंग ना हो और एकदम आपको अच्छे से बनाना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ओढ़ने के छोटे छोटे भाग बना देने हैं। तो इतने 3 मुझे लगता है बहुत हो गए। यह आपको एकदम इस तरह से फिट करके डालने हैं। इस तरह से ये एकदम फिट करके डालकर ये वाला इस तरह से ऊपर से एक और डाल देते हैं ताकि
तो ये इतने सारे हमको इतने अच्छे से फिट करके इसमें डालने हैं। फिर आपको ये वाले ओढ़नी से इस तरह से फिट करके पैक कर देना है। ओके, ये वाला आपको इस तरह से कट करके रख देना है। ये साइड में रख देना है। और यहाँ पे आपको जो हमने सर्कल बनाया था वहाँ पे इस तरह से रखकर जो थ्रेड है वो खींच देनी है। और इस तरह से आपने कुशन एकदम परफेक्ट तरीके से बना दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे एक बार फिर से थ्रेड से स्टिचिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़े थोड़े से हमारे जो कट्स है वो इस तरह से अच्छे से हो जाएगा। आपको अच्छे से स्टिच कर देना है। तो आपको इस तरह से अच्छे से स्टिचिंग कर लेनी है। ओके, और यहाँ पे गांठ बांध देनी है। जैसे हम रेगुलर स्टिचिंग करते हैं ना हाथों पे, उसी तरह से आपको ये वाला भी इसी तरह से आपको स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज के लिए परफेक्ट तरीके से ये पिल्लू बन गया है। अब हम जब भी ब्लाउज़ की आयरन करेंगे टक्स वाला पार्ट, तो इस पर रख कर करेंगे ताकि अच्छे से हम प्रेस लगा पाए। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।